जल संकट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग का संसाधन भारत संसाधन का जो भारत संसाधन चैप्टर हम लोग का उसी का भाग ख देखेंगे। आज पहला था भूमि संसाधन, उसके बाद आज जल संसाधन है। जल संसाधन क्या होता है, यानी जल जो होता है, जल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग जल संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संसाधन किसे कहते हैं? तो जल के द्वारा जो भी कार्य होता है उसे जल संसाधन कहते हैं। और उसके आगे हम लोग देखेंगे जैसे जल संसाधन से हम लोग किस प्रकार से क्या क्या हम लोग कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है, तो कृषि हम लोग करते हैं, मछली पालन करते हैं, और पीने का पानी जो होता है पीने में उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं, और कृषि करने में करते हैं, जैसे खेती करने में, ये सभी चीज करने में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो जल संसाधन का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, तो बिजली उत्पन्न करने में भी जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। यानी अंतरराज्य, एक राज्य को दूसरे राज्य से, देश में अंतरराज्य होता है एक देश में एक से अधिक राज्यों में जल का विवाद क्या कहलाएगा? तो क्या हो जाएगा? जल विवाद क्या कहलाएगा? अंतरराज्यीय जल विवाद कहलाएगा। तो अंतरराज्यीय जल विवाद होता क्या है, क्यों होता है? तो दो राज्यों के बीच जल के उपयोग के लिए जो उत्पन्न होने वाले विवाद होती है उसे जल क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। वो कहलाता है दो राज्यों के बीच जो जल के लिए जो होता है, क्या जल के लिए जो विवाद उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, देश की अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। क्या होता है? एक से अधिक राज्यों से होकर देश की अधिकांश नदियां बहती है। और उसके बाद क्या है? एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, अतः प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में बहने वाली नदियों के जल का अधिकांश भाग उपयोग करना चाहता है। यानी एक मिनट रुक जाए तो चलिए। एक से अधिक राज्यों में क्या होता है? देश की अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे गंगा क्या है कि देश में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताइए। तो गंगा देश में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप सभी बच्चे बताइएगा। गंगा, यमुना, ये सब नदियां जो है एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। यही सब नदियां में क्या होती है, तो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, और क्या किया जाता है, तो बांध बनाया जाता है नदी पे, और क्या किया जाता है? बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो क्या है, एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, अतः प्रत्येक राज्य अपनी सीमा क्षेत्र में बहने वाली नदियां का जल अधिकतम उपयोग करना चाहता है। क्या अधिकतम उपयोग करने का मतलब क्या है? जैसे जिस राज्य में अधिक नदियां बहती है, यानी ज्यादा दूरी तक नदियां बहती है, वहां के सरकार चाहती है कि अधिक उस पे नदी घाटी परियोजना बनाया जाए, और उससे बिजली उत्पन्न किया जाए, उससे मछली पालन किया जाए, उससे कृषि किया जाए, उससे क्या किया जाए, तो उस पानी को स्टोर करके रखा जाए ताकि कृषि किया जाए। ये सब के लिए करते हैं। बिजली उत्पादन के लिए करते हैं, परमाणु के लिए करते, परमाणु संयंत्र के लिए करते हैं। जल का क्या करता है, तो उपयोग करना चाहता है, यानी अधिकतम भाग जल का एक ही राज्य करना चाहता है। यानी जिस राज्य में क्या होता है, अधिक नदी की लंबाई होती है, यानी अधिक नदी जो होती है अधिक समय दूरी तक बहता है जिस राज्य में, वो उस राज्य में अधिक उस राज्य के क्या होता है, वो राज्य अधिक उस जल का उपयोग कर सकता है या करना चाहता है। जल बंटवारे को लेकर ये जो जल बंटवारे के लेकर जो उत्पन्न होती है विवाद, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वही अंतरराज्यीय जल विवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? वही अंतरराज्यीय जल विवाद कहलाता है। एक से अधिक राज्यों के बीच में ये होता है। उसका जल संकट, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? जल संकट। इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा आप लोग। ये समझ में आया कि नहीं?